Good morning, learners, friends and children. मेरा नाम शिव सेवक है और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ द सेकेंड पार्ट ऑफ मॉडल्स के साथ। ठीक है, तो हमने अब तक इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड क्या कंप्लीट किया है हमने? विल, सेल, शुड, वुड एंड यूज टू। ठीक है ना। आज हम देखिए शुड तो हमने कंप्लीट किया था, अंडरस्टूड। शुड के बाद हमारा जो इनके साथ इंटरकनेक्टेड है ought to। ठीक है ना। ought to के बाद क्या है? मस्ट है। बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज का कि हमारे जो इंटरकनेक्टेड चीजें हैं वो हम एक लॉजिकल वे में करेंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है ना, ये समझना है हमें। तो शुड का हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, लेकिन ought to क्या होता है? ought भी जस्ट लाइक शुड की तरह ही होता है, इसका मीनिंग भी। लेकिन यहाँ इसमें कौन सा पुट आ जाता है? थोड़ा सा डिफरेंस है, मोरालिटी पुट आ जाता है। क्या जाता है? मोरालिटी का पुट आ जाता है, नैतिकता का पुट आ जाता है। अगर नैतिक की बात करते हैं, सपोज करो हम मोरल ड्यूटी की बात कर रहे हैं, मोरल ड्यूटी की बात कर रहे हैं, मोरल ऑब्लिगेशन की बात हम बात कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा किसका यूज करते हैं? ought to का। ये ध्यान रखना, जब हम मोरल ड्यूटी की बात करते हैं, जैसे कि यू शुड रिस्पेक्ट, यू ought to हेल्प द पुअर। ठीक है ना। वैसे तो इसमें ये भी आ सकता है, यू शुड हेल्प द पुअर, एक सजेशन या एडवाइस करो। लेकिन जब हम नैतिकता की बात कर रहे हैं तो हम ज़्यादा प्रेफर किसको करते हैं? ought to को। you ought to help the poor, आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद moral obligation बात है। moral obligation नैतिक कर्तव्य बनता है हमारा। you से you ought to respect your elders, यानी कि जो अपने से बड़े हैं आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। और ये किसमें आ गया? मोरल ऑब्लिगेशन, हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, नैतिक कर्तव्य बनता है, जिम्मेवारी बनती है हमारी। ठीक है ना। ऐसे उसको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वैसे ought to और शुड में कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक कौन सा पुट आ जाता है, यही आपको अंडरस्टैंड करना है कि मोरालिटी का पुट आ जाता है। ये किसको शो करता है? केवल सजेशन एडवाइस को ज़्यादा शो करता है। ठीक है ना। वो मैंने अलग से यूज बता दिया इसको कि अवेयर करने के लिए हम लेस्ट के साथ इसका यूज करते हैं, वो स्पेशल यूज है। लेकिन शुड और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम मस्ट की बात करता हूँ। किसकी? मैं मस्ट की बात करता हूँ आपके सामने। मस्ट में क्या है? हम ड्यूटी की तो बात करते हैं, ऑब्लिगेशन की हम बात करते हैं, लेकिन मोरल ऑब्लिगेशन उसमें तो मस्ट होता। मस्ट का मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड। ये ध्यान देना है। देखो ought to का हमने शुड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। शुड तो हम प्रीवियस वीडियो में पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ought to का मैंने थोड़ा डिफरेंशिएट करके बताया आपको कि किस प्रकार से हम इसको अंडरस्टैंड बेटर कर सकते हैं कि इसमें क्या है। मोरालिटी का पुट आ जाता है, मोरल ड्यूटी को, मोरल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं ज़्यादा? ought to का। ये आपको समझना है। नाउ वी कम ऑन मस्ट। अब हम मस्ट पर आते हैं। मस्ट जो है, ऑब्लिगेशन की बात की जाए, ओके, नेसेसिटी की बात की जाए, कंपल्सन की बात की जाए, तो हम किसका यूज करते हैं? मस्ट। ऑब्लिगेशन क्या होती है? जिम्मेवारी। ठीक है ना। जिम्मेवारी क्या क्या किसकी चीज की? भाई मैं कहता हूँ यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। ये क्या है? ऑब्लिगेशन है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है ना। अगर मैं नेसेसिटी की बात करूँ, यू मस्ट डू इट, बहुत जरूरत है, यू मस्ट डू इट।
आपको ये करना ही करना है, इस बात की जरूरत है, ठीक है ना, ठीक है ना। वी मस्ट स्टडी टू टॉप द एग्जाम, ठीक है, टॉप एग्जाम टॉप करने के लिए बहुत ही स्टडी हार्ड करनी पड़ेगी, समझ गए ना। इस तरह से कंपल्सन के लिए भाई जो भी कंपल्सरी हो चीज़ वो तो हमें मानना ही होता है, जैसे यू मस्ट अडॉप्ट, क्योंकि ज़्यादातर है ना, मैं यू ज़्यादा इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ये और के पर्सन के लिए भी यूज़ होता है। यू मस्ट अडॉप्ट और यू मस्ट एक्सेप्ट लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। हमें जो हमारे देश का कानून है वो है, उसको स्वीकार करना चाहिए, अदरवाइज यू मे बी फाइंड, यू मे बी पुट इन जेल, आपको जेल में भी डाला जा सकता है, आपको जुर्माना किया जा सकता है। ये कंपल्सरी कोई चीज़ हो, नेसेसिटी यानी कि रिक्वायरमेंट की जब बात की जाए, कोई चीज़ ज़रूरी हो तब भी हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन की बात की जाए, जिम्मेवारी की बात की जाए, तब भी हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। किस तरह से मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। शुड में क्या है, सिर्फ सजेशन एडवाइस को शो करने के लिए सलाह दी गई, सुझाव अगले पर डिपेंड करता है वो माने ना माने, लेकिन जब मस्ट हम ऐड कर देते हैं तो वो तो कंपलसरी है, वो तो नेसेसिटी है, वो तो क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, ये ध्यान रखना। और टू का मैंने थोड़ा सा मोरलिटी पुट डालकर आपको समझाया कि हमें उसमें मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, और टू का यूज करते हैं, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा और समझना है हमें मस्ट में। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को भी शो करता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करता है। ऐसे पॉसिबिलिटी तो और भी आएंगी, हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी कि मैं कहूँ यहाँ पर पॉसिबिलिटी को तो यूज करने के लिए मे भी यूज करते हैं, कैन भी यूज करते हैं, ठीक है ना, और मस्ट भी, लेकिन मे क्या है 50% होता है। और अगर मैं कहूँ मस्ट क्या होता है 95% होता है। और अगर हम इस मान का यूज कर देंगे फिर क्या है, ये तो 100% ही होता है। अगर मैं कहूँ ही इज अ टीचर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो टीचर है, 100% पॉसिबिलिटी, संभावना है पूरी, जो कह ही दिया ही मस्ट बी अ टीचर, ही मस्ट बी अ टीचर। तो आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है ना। कि मे बी अ टीचर, भाई उसके हाव भाव देखते हैं, 50% लगता है कि वो टीचर है, 50% नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। कि मे बी अ टीचर, तो 95 मैंने वैसे अपने हिसाब से बनाया है इसको, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, यानी कि 95% जो पॉसिबिलिटी नजर आ रही हो तब हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का, ठीक है ना। और मे का आगे जाकर हम करेंगे, ये 50% पॉसिबिलिटी को शो करता है, ठीक है। ये भी इसका इंपॉर्टेंट यूज था मस्ट का। अब हम आते हैं, मस्ट हम कर चुके हैं और टू हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं डेयर एंड नीड पर। डेयर एंड नीड, अभी जैसे हमने रिसेंटली क्या किया है, कंप्लीट अभी कंप्लीट किया है मस्ट। उसका क्या होता है, मस्ट मीन्स रिक्वायरमेंट, जरूरत होना किसी चीज की, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट का हमने डिस्कस किया। तो उसमें नीड को हम एज अ मॉडल वर्ब करते हैं कि कौन से सेंटेंस में नीड और डेयर को इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चंस वाले वाक्य में और नो वाले वाक्य में, यानी कि नहीं वाले वाक्य में और प्रश्न वाले वाक्यों में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, एज अ मॉडल वर्ब। और उसमें इसका मीनिंग अपने आप ही हो जाता है। नो का नीड का मीन्स नो रिक्वायरमेंट, बड़ी आसानी से समझ। डेयर का मतलब वैसे तो क्या होता है, करेज, साहसी होना,
ब्रेव होना, बोल्ड होना, ठीक है ना। करेज का मीनिंग वैसे तो ये होता है टू बी ब्रेव, टू बी बोल्ड और टू बी करेजियस, ठीक है ना, साहसी होना। लेकिन यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा? नो करेज, नो करेज, नो ब्रेव, नो बोल्ड, ठीक है ना, बहादुर नहीं है, इस सेंस में हम इसको यूज करेंगे, ठीक है ना, एज अ मॉडल वर्ब। देखिए मैं दो तरीके से आपको यूज करके दिखाता हूँ इसको। मैंने बताया भी था आपको कि एज अ मॉडल वर्ब कैसे यूज करेंगे, एज अ मेन वर्ब, मैं दोनों तरीके से दिखाता हूँ। आई नीड योर पेन, ठीक है ना, कि मुझे तो आपके पेन की जरूरत है, पॉजिटिव सेंस। आई नीड नॉट यूज योर पेन। इसका यहाँ क्या मीनिंग बन गया कि मुझे आपके पेन की यूज करने की जरूरत नहीं है। आई हैव टू गो देयर, कि मुझे वहां जाना है। आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत ही नहीं। इट मीन्स नो रिक्वायरमेंट। ये ध्यान रखना, आपके जाए गए बगैर भी काम चल सकता है, ये ध्यान रखना है डियर लर्नर, आपके जाए बगैर भी काम चल सकता है। नो रिक्वायरमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम इंट्रोगेटिव में भी लेके देखते हैं। नीड यू गो देयर, एक कमेंट में किया जाता है क्या आपको वहां जाने की जरूरत है? मीन्स विदाउट गोइंग यू कैन टेक वर्क, आप काम चला सकते हो, आराम से काम चल सकता है। नो प्रॉब्लम विल बी देयर, तो आपको क्या जाने की जरूरत है वहां पर। नेगेटिव सेंस में एंड इंटरोगेटिव सेंस में इसका मीनिंग क्या होता है? नो रिक्वायरमेंट। ओके, अब हम आते हैं डेयर। डेयर का मतलब होता है टू बी ब्रेव, टू बी बोल्ड, ओके, टू बी courageous, ओके, साहसी होना, बहादुर होना, ठीक है ना, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर डेयर का मीनिंग क्या है एज अ मॉडल वर्ब? नो करेज एट ऑल, मतलब हिम्मत ही नहीं है उसमें, ठीक है ना। ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर, चैलेंज को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? चैलेंज देने के लिए, किसी को चुनौती देने के लिए, ठीक है ना, तो भी इसका हम यूज करते हैं। चैलेंज के लिए ज़्यादा करेंगे, क्या कह सकते हैं? नो करेज, नो ब्रेवरी, कोई बहादुरी नहीं। कैसे? एक मैं कहता हूँ, देखो हम दो तरीके से देखेंगे। एज अ मॉडल वर्ब देख लेते हैं पहले। ही डेयर नॉट टच माई बैग, वह मेरे बैग को टच नहीं कर सकता है, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, उसमें मेरे बैग को टच करने की हिम्मत ही नहीं है। मीन्स नो करेज, कोई साहस नहीं, मीन चैलेंज दे रहा उसको, ठीक है ना। अभी मैं इसको ही कहूँ तो ऐसा मॉडल वर्ब हो गया। He does not dare to touch my bag. इसको हमने नेगेटिव में, अगर इसको हम नेगेटिव में आने तो इस प्रकार से हम डेयर का क्या है? My, he does not dare to touch my, ठीक है ना। और भी अगर उसमें देखें तो ये फेमस सेंटेंस है, हाउ डेयर यू टच माई बैग, हाउ डेयर यू टच माई बैग, ठीक है ना। ये किसमें एज अ मॉडल वर्ब आ जाएगा। अगर इस तरह से भी आ सकता है कि हाउ डू यू डेयर टू टच माई बैग, ठीक है ना, इस तरह से भी आ सकता है। ये ध्यान रखना है, इसका मीनिंग क्या होता है? चैलेंज करना किसी को। नो करेज, नो ब्रेवरी एट ऑल, ध्यान रखना है इसे। अब हम
चलते हैं जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। कैन कोट, कैन एंड कोट पर चल सकते हैं। कैन जो है वैसे तो कई मीनिंग है। कैन का मीनिंग क्या है, एक स्पेशल इसका यूज क्या है, ये एबिलिटी को शो करता है, ये कैपेसिटी को शो करता है, ओके, ये कैपेबिलिटी को शो करता है। देखो मीनिंग तो कहीं कहीं द थ्री वर्ड्स डिनोट द सेम मीनिंग को डिनोट करते हैं। कैसे, एबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में कहें तो योग्यता, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, रिलेट्स टू फिजिकल पावर, हमारे सारे कैपेसिटी होता है क्षमता, हम क्या करना है, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। इन तीनों को ही शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं कैन का। ये स्पेशल यूज है, क्या है, स्पेशल यूज है। तो कैसे, आई कैन डू इट, I can do it. I can speak English. I can speak English. Understood? Okay. He can lift 80 kg. Sorry, lift 80 kg weight. ठीक है ना? All these sentences show I can do it, ये एबिलिटी है। I can speak English, ये भी एक योग्यता है उसकी, कर सकता है वो। He can lift 80 kg वेट, वो 80 किलो वजन उठा सकता है, वो भी क्या, उसकी कैपेसिटी है, ठीक है ना, उसकी फिजिकल पावर से रिलेटेड है। जब हम इन चीज़ों का जिक्र करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, ये सारे क्या है, मैंने एक ही बात बताई कि ये क्या है, जो मॉडल वर्ब्स हैं किसको शो करती हैं, मोड ऑफ एक्सप्रेशन को शो करती हैं। और आपने बिल्कुल इस चीज पर ध्यान देना है कि जब कैपेसिटी की बात की जाए, कैपेबिलिटी की बात की जाए, एबिलिटी की बात की जाए तो हम किसका यूज करेंगे, लेकिन यहीं पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि देयर इज पास्ट पुट, अगर पास्ट टेंस का जिक्र किया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में कोई बात चल रही है या वैसे पास्ट टाइम की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए, यानी कि एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए और क्या है, कैपेबिलिटी के लिए हम किसका यूज करेंगे, कुड का भी यूज करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैं आई कुड रन 5 किलोमीटर्स एट द स्पीड ऑफ 40, at the speed of 40 when I was 18 years। जब मैं 18 साल का था तो मैं लगभग 40 की स्पीड के हिसाब से 5 किलोमीटर क्या है दौड़ सकता था। यहाँ पर किसको शो कर रही है, पास्ट कैपेसिटी को शो कर रही है। देखिए डियर चिल्ड्रन, पहले ही ना देयर विल बी गिवन, पहले ही दिया होगा, इसमें पास्ट का पुट, पास्ट सेंटेंस दिया होगा, कोई पास्ट का कोई भी सेंटेंस दिया होगा, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमने यहाँ पर क्या फिल करना है। बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर पास्ट की बात की जाए, क्योंकि कुड क्या है, कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन, ये ध्यान रखना है। मैं इसलिए कंबाइंड डिसीजन बता रहा हूँ, लेकिन और भी कुछ देखिए, कुछ एडवर्ब्स हैं जो देखते ही हैं किसका शो करती हैं, एबिलिटी, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को शो करती है। जैसे कि ओनली है, ठीक है ना, हार्डली है, स्कैर्सली है, ठीक है ना, नेवर है। अगर ये एडवर्ब्स आ जाए सेंटेंस में तो हमने क्या फिल करना है, कैन। अगर पास्ट को शो कर रहा तो फिर क्या बनना है, ही कैन ओनली डू दिस, ही कैन, भाई सिर्फ केवल वही कर सकता है, he can only do this one, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, he can, ये भी ठीक है, he can only do this work, ठीक है ना। और भी कैसे,
कैन नेवर बी फेल्ड। भी वो कभी भी क्या है, क्या नहीं हो सकता, वो फेल नहीं हो सकता है। नेवर है, ओनली है, ठीक है ना। ही कैन हार्डली मेक अ मिस्टेक, कि वह बहुत कम गलती कर सकता है। मैं तो नहीं समझता कि वो कोई गलती कर सकता है। ये ध्यान रखना, अगर ये वर्ड्स आ जाए तो आपने क्या करना है, ओनली स्केर्सली का यूज करना है। उसके बाद कुछ वर्ब्स भी ऐसे हैं, जैसे वर्ब्स ऑफ सेंसेस। सेंसेस जितनी भी हमें देखना है, वही हमारे अंदर योग्यता, तभी तो हम देख रहे हैं ना, कैपेसिटी है ना, कैपेबिलिटी है ना। अब मैं देख रहा हूँ, मैं आपको वॉच कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, ये सारी क्या है, स्मेल कर रहा हूँ मैं किसी चीज़ की, वो भी अंदर जितनी भी वर्ब्स ऑफ सेंसेस हैं, जैसे कि टेस्ट है, स्मेल है, फील है, रियलाइज है, और भी कई प्रकार के सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनको हम शो करने के लिए किसका यूज करेंगे, जैसे और भी वर्ब्स हो सकती हैं, फील है, टेस्ट है, सी है, वॉच है, ओके, नोटिस है, ऑब्जर्व है, ऐसी वर्ड्स मिले ना जो वर्ब्स ऑफ सेंसेस हैं, ठीक है। हेयर है, सुनना, ठीक है ना, देखना, स्पीक करना, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं, सारे हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेस। इनको हम अगर देखें, डैश, फील, योर, ब्रीफ, दिमाग के दुख को समझ सकता हूँ, क्या है इसमें, ध्यान रखना, आई कैन फील योर ग्रीफ, ये ध्यान रखना। एक तो आपको पता है हेल्प से पहले भी ये तो एक इडियम भी है, आपने ध्यान रखना है, आई कांट हेल्प, ये तो क्या है, एक इडियम भी है, क्या है, एक इडियम भी है, आई कांट हेल्प। आई कांट हेल्प मीन्स आई एम हेल्पलेस, कि मैं आपकी मतलब इसको अवॉइड नहीं कर सकता, मैं हेल्पलेस हूँ इस मामले में, एक इडियम भी है, ध्यान रखना है इस चीज़ का, आई कांट हेल्प। अच्छा, उसके बाद ये तो था क्या, एक बिल्कुल अलग से यूसेज इन दोनों के, ठीक है। अब हम लेते हैं मे और माइट को, मे और माइट, फिर हम इनके कंबाइंड यूसेज करेंगे, मे एंड माइट। मे का आपको पता होना चाहिए स्पेशल यूज क्या है। मे को हम प्रेयर के लिए, विश के लिए, इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में विश के लिए, प्रेयर के लिए हम इसको यूज करते हैं, किसी को शुभ कामनाएं देनी है, बुरी कामना देनी है, जो भी, जैसे हम कह देते हैं मे गॉड ब्लेस यू, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, ठीक है ना, मे यू लिव लॉन्ग, बड़े फेमस सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, ओके, ये सेंटेंसेस है। लेकिन यही सेंटेंसेस जब पास्ट उसमें बन जाए ना, तब हमने कैसे, क्योंकि जो माइट है वो क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ मे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो अगर कोई भी पास्ट, जैसे कि he said that, he wished that, अगर इस तरह से हो, इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हो, तो क्या आएगा, God might bless him, ठीक है ना, इस तरह से भी आएगा, ये ध्यान रखना है इसी चीज में। अब हम आ जाते हैं इसका सेकंड जो स्पेशल यूज है, जैसे हम कैन के लिए ना, ऐसे ही हम कैन और वुड के लिए, जैसे ऐसे ही हम मे और माइट के करेंगे। उसके बाद ये तो था इसका अलग से,
मे का जो अलग से यूज रहता है वो परमिशन के लिए यूज होता है। इसके लिए चलो हम पर्पस के लिए देख लेते हैं अलग से पर्पस को शो करने के लिए, ठीक है। पर्पस उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को शो करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, किसके साथ, सो दैट के कॉम्बिनेशन में। ध्यान रखना है सो दैट के सेंटेंस में सो दैट आएगा। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, वी ईट फूड, हम भोजन खाते हैं, किस लिए खाते हैं, सो दैट वी में सर्वाइव, हम जीवित रह सकें। हम भोजन किस लिए खाते हैं, ताकि हम जीवित रह सकें। यहाँ पर मैं आएगा, सो दैट के कंस्ट्रक्शन में आएगा, ध्यान रखना। जैसे मैंने और भी मॉडल्स में बताया आपको कि हाँ ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर पास्ट है तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइट, ये भी ध्यान रखना है। तो वी ईट फूड, हम भोजन खाते हैं, सो दैट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर हिंदी में मैं बताऊँ तो ताकि, ताकि किसको शो करता है, पर्पस को शो करता है, हम जीवित रह सके, वी मे सर्वाइव, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने ध्यान रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं अलग से यूज पर, ठीक है। प्रेयर को शो करने के लिए, विश को शो करने के लिए ये, और पर्पस को शो करने के लिए इनके कंबाइंड यूसेज थे। अब मैं आपको थोड़ा सा इनको अलग अलग लेके हम करते हैं। पहले हम कैन और मे को कहूँगा, अब तो हमने इनको लिया अलग से। अब हम लेते हैं इनको, जैसे कैन को और मे, इनमें क्या डिफरेंस होता है, यही हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। अगर हम बात करें परमिशन की, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट परमिशन की बात कर रहे हैं, अनुमति की बात कर रहे हैं किसी से, ठीक है ना। तो मे और कैन में क्या डिफरेंस होता है, जो मे होते हैं वो ज़्यादा क्या होता है, फॉर्मल होता है, ये ध्यान रखना, परमिशन देते हुए, और जो कैन होता है इनफॉर्मल होता है, ठीक है ना। कैसे कैसे फॉर्मल इनफॉर्मल, मे है जो वो क्या होता है, मोर पोलाइट वे होता है, क्या होता है, मोर पोलाइट वे होता है, और अपने एल्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है, अपने बड़े बूढ़ों के लिए यूज़ किया जाता है, अपने से जो भी रिस्पेक्टेड होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। अगर मैं कहूँ तो ये क्या है, मोर पोलाइट वे है, मोर पोलाइट वे देन कैन, भाई कैन से ज़्यादा क्या है, मोर पोलाइट क्या है, मे है, ठीक है ना। ज़्यादा विनम्रता कौन दिखाता है, मे दिखाता है, किसके लिए, अपने से बड़ों के लिए, एल्डर्स के लिए, अपने से जो भी रिस्पेक्टेड या हायर रैंक के पर्सन हैं उनके लिए, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ ना, अब देखिए हम स्कूल की बात कर लेते हैं। अगर स्कूल की बात करें तो बड़ा फेमस सेंटेंस है, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। कोई कहता है, कोई कहता है कैन आई कम इन सर, कोई नहीं कहता है। क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये मोर पोलाइट है। क्या है, मोर पोलाइट है, किससे, कैन से ज्यादा, कैन से ज्यादा मोर पोलाइट क्या है, मे है। और भी देखिए कई सेंटेंसेस, अगर कैन की बात की जाए परमिशन में, तो ये अपने बराबर वाले इक्वल रैंक में यूज किया जाता है, इक्वल रैंक के पर्सन के लिए, या फिर फ्रेंड सर्कल में भी हम यूज करने के लिए किसका, क्योंकि इनफॉर्मल तरीका है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में बात की जाए या अपने से इक्वल रैंक के उसमें बात की जाए किसकी, परमिशन की, तो हम क्या यूज करते हैं, कैन ज़्यादा बेटर रहता है। और मे जब क्या फॉर्मल तरीके से बात की जाए, अपने से रिस्पेक्टेड और एल्डर्स के बारे में बात की जाए, तब हम क्या यूज करते हैं, परमिशन की बात की जाए तो क्या यूज करते हैं, मे का, क्योंकि जो है मे क्या है, मोर पोलाइट है देन कैन, कैन से ज़्यादा पोलाइट रहता है। परमिशन के रिगार्डिंग आपको समझ आ गया होगा कि मे और कैन में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों ही यूज किए जाते हैं,
परमिशन के लिए, लेकिन क्या डिफरेंस होता है, आई हैव मेड यू क्लियर, मैंने आपको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि इनके बीच डिफरेंस क्या होता है। अब हम आते हैं पॉसिबिलिटी, किस पर, पॉसिबिलिटी का जिक्र करते हैं। पॉसिबिलिटी का जिक्र करते हैं, संभावना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। देखिए, अगर हम जनरल पॉसिबिलिटी की बात करें, बड़ा सिंपल सा है, जनरल आम कॉमन पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम कैन का ज़्यादा यूज करते हैं। अगर हम स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी की बात करें तो हम ज़्यादा किसका यूज करते हैं, मे का, ठीक है ना। जनरल पॉसिबिलिटी है क्या, आजकल क्या है, मॉनसून सीजन चल रहा है, इट कैन रेन टुडे, मान लो एकदम बहुत गर्मी हो जाए, कोई सीजन नहीं है और एकदम ही बादल हो जाए तो वो एक पर्टिकुलर टाइम हो जाएगा, उसके लिए में ये भी यूज कर सकते हैं, इट मे रेन टुडे। ये ध्यान रखना है। वैसे दोनों भी कई बार अगर नो टाइम इज गिवन, नो स्पेसिफिक थिंग इज गिवन, देन वी कैन यूज बोथ, हम दोनों भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मे व्हाइल वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी। जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो इनके बीच क्या मेन डिफरेंस है वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब पॉसिबिलिटी में ही है, जनरल पॉसिबिलिटी है, क्या है कि anyone can make mistake, anyone can make mistake, भाई गलती कोई भी कर सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है, ये हमेशा संभावना रहती है। तो ये जनरल पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या यूज करेंगे, कैन का यहाँ पर बेटर यूज करेंगे, ठीक है ना। एनीवन कैन मेक मिस्टेक, किसी से भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो ये तो था क्या, इनके बीच परमिशन और पॉसिबिलिटी को लेकर मैंने आपको बताया कि मे और कैन में दोनों ही यूज किए जाते हैं और क्या इनके बीच डिफरेंस हो सकता है, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं मे पर, किस पर, मे पर अलग से आ जाते हैं। मे का हमने कंबाइंड यूसेज देखे थे, अभी तक कंबाइंड यूसेज देखे थे मे और माइट के। अब हम मे का थोड़ा सा और स्पेशल यूज देख लेते हैं। मे को हम डाउट के लिए भी यूज करते हैं, डाउट के लिए, और परहैप्स के रूप में, मीनिंग के रूप में, परहैप्स, परहैप्स शायद, जिसका मीनिंग क्या होता है, शायद, या डाउट के रूप में संदेह, ठीक है ना। जैसे ही मे बी कल्प्रिट, ही मे बी कल्प्रिट, वह अपराधी हो सकता है, ओके। इट मे बी ट्रू, शायद, मे बी का यहाँ मीनिंग क्या है, परहैप्स, इट मे बी ट्रू, यह सच हो सकता है। परहैप्स और डाउट के रूप में जब हम बात करें ना, तो हम क्या यूज करते हैं, ज्यादा क्या करते हैं, यूज क्या है, मे। डाउट और परहैप्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का। उसके बाद आ जाते हैं कुड का, कुड, मे, माइट, तीनों में होता है। इन तीनों का यूज हम फ्लाइट रिक्वेस्ट को भी शो करने के लिए यूज करते हैं। फ्लाइट रिक्वेस्ट भी कई प्रकार की होती हैं, वो जैसे अभी आपको पता है, वैसे तो ज़्यादातर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर वी यूज मोर कुड का ही हम ज़्यादा यूज करने लगे और मे का, ठीक है ना। आजकल कुड का ज़्यादा यूज नहीं होता। जैसे कोई भी स्टेज पर कॉल करना है ना, कह सकते हैं मे आई रिक्वेस्ट मिस्टर विनय टू कम ऑन द स्टेज, ठीक है ना, इस तरह से। और जैसे अभी प्रधानमंत्री की बात चल रही थी, तो परीक्षा पे चर्चा का आया था इशू, और उस पर जो स्टूडेंट्स हैं मैं देख रहा था वो कुड का ज़रा यूज करते हैं, कुड वी हैव पर्सन प्लीज,
Could we have a question, please? Question, please. लास्ट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए हम ऐसे तीनों का यूज करते हैं. मे आई यूज योर पेन, मे आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज, ये भी कह सकते हैं. माइट आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज, ये भी कह सकते हैं. लेकिन बेटर रहता है हम इसका यूज करें, कुड का ज़्यादा यूज करें. आज की मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम ज़्यादा कुड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए. ठीक है, अब हम आते हैं कुड का यही था. उसके बाद हम माइट का थोड़ा देख लेते हैं. माइट क्या है? माइट को हम एक स्पेशल यूज जो है ना, ये रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करता है. बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है. रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करता है. रिमोट का मतलब क्या होता है? दूर. जैसे घर पर भी हम रिमोट रखते हैं और दूर से ही हम किसी चीज़ को स्विच ऑन करना है तो आराम से कर देते हैं. इसी प्रकार से रिमोट पॉसिबिलिटी को, मान लो सपोज करो मैं भी कई बार सेंटेंस यूज़ करता हूँ. कोई मैंने वीडियो बनाई है तो मैं पूछता हूँ आई होप यू माइट हैव एंजॉयड माय वीडियो. ठीक है ना. तो रिमोट पॉसिबिलिटी को कि मैं यहीं से बैठकर एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया है. ठीक है ना. दूर की संभावना को, रिमोट पॉसिबिलिटी को सोल्व करने मैं भी कई बार कहता हूँ आई होप दैट यू माइट हैव एंजॉयड माय वीडियोस. ठीक है. और भी मान लो अब छुट्टी चल रही है कि घर पर सभी हैं कोरोना की वजह से, तो मैं जैसे भी हैं आई थिंक यू माइट बी फॉलोइंग द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट की ड्यू टू कोरोना की वजह से आप आई होप कि यू माइट हैव फॉलोड और यू माइट बी फॉलोइंग. ठीक है ना. आप फॉलो भी कर रहे हो और फॉलो करना भी चाहिए. ठीक है ना. रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? माइट का. अलग से यूज है, ये ध्यान रखना. वैसे तो एज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे हम इसका यूज करते हैं. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. आई होप अगेन मैं कह रहा हूँ आपको इसी में यू माइट हैव एंजॉयड माय वीडियो में ऐसी आपसे एक रिमोट पॉसिबिलिटी रखूंगा. थैंक यू वेरी मच.